जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेजर एसएम पर। कैसे हो आप सभी? आशा है आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। दोस्तों, समय हर परीक्षा को इतना नजदीक लाता जा रहा है कि हमें पल भर में एक नई खबर हमें मिल जाती है। साथियों, आज एसएसबी एचसीएम 2021 का एक ऑफिशियल लेटर जारी हुआ है, जो अब इस टाइम पे बहुत वायरल है और जो सच भी है। 28 जनवरी 2026 से वो फिजिकल होगा, यानी कि एसएसबी एससीएम 2021 में जो वैकेंसी आई थी उसका फिजिकल 28 जनवरी से स्टार्ट होगा। साथियों, फिजिकल इतना जरूरी है क्योंकि 1600 मीटर रेस है। मैं आपको बताऊं, उसमें 1600 मीटर रेस है और वो टाइम उसमें 6.5 मिनट का है। 1600 मीटर रेस 6.5 मिनट में लगानी है, कोई हल्की बात नहीं। बहुत साथियों को लगता है कि रेस लग जाएगी, छोटी बात है, लेकिन दोस्तों बहुत बड़ी बात है। बीएसएफ एसएम के लिए हमें लगभग 1 साल से ज्यादा का समय मिला था और हम हमारे से जो स्टूडेंट थे 50% मात्र स्टूडेंटों फिजिकल पास हुआ, वो भी 6.5 में 1600 ही थी। इसमें हमारे पास केवल और केवल 1 महीने का समय आप मान के चलिए कि जिन स्टूडेंटों को पहले पता लगा, कुछ दिन पहले जो सक्रिय हो गए, जिन्होंने अपना फिजिकल स्टार्ट कर दिया या जो कंटिन्यूटी में इस टाइम पे हैं, लगातार अपना निरंतर फिजिकल कर रहे हैं, तो भी इस फिजिकल को पार करेंगे। लेकिन जो 2021 में फॉर्म भरा था, कुछ उसमें स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनकी उम्र निकल चुकी थी, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जो बिल्कुल अपनी लास्ट एज में फॉर्म भर रहे थे, जो अब इस वक्त उनका या तो वेट बढ़ चुका है या वे अपनी उस तैयारी से निकल चुके हैं या एज से आउट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन पे बहुत बड़ा प्रभाव है, जो कि हमारे लिए फायदा है। 115 पोस्ट है, वे हमारे पास जो है 115 पोस्ट हैं और 115 पोस्ट के लिए उसमें 1600 मीटर रनिंग है। 6.5 मिनट में वो रनिंग होगी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, फिजिकल की डेट हमें पता चली है 28 जनवरी। अगर 28 जनवरी से फिजिकल होगा तो यानी कि अब हमारे पास आज 13 तारीख है और आप अब आज से अपना काउंटडाउन शुरू कर दीजिए। आपको 20 से 24 या 20 तारीख तक, 24 तारीख तक आप मान के चलिए आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको 15 या 16 को ही एडमिट कार्ड देखने को मिले। जरूरी नहीं कि 24 तक ही मिलेंगे, आपको 15 या 16 को भी एडमिट कार्ड देखने को मिल सकते हैं। साथियों, समय है अपनी तैयारी को इम्प्रूव करने का, अपने आप को बदलाव करने का। अगर हम इस वक्त अपना फिजिकल नहीं कर रहे तो हमको फिजिकल करना होगा, क्योंकि हमारे लिए सबसे जरूरी, सबसे पहली जो हमारा एक सबसे पहली सीढ़ी हमारा फिजिकल है। उसके बाद हमारा एग्जाम होगा, उसके बाद हमारा टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद जब हमारा मेडिकल होगा और जब हमारी ज्वाइनिंग होगी। दोस्तों, अगर 2021 के बाद इस फिजिकल की डेट आई है, इस भर्ती की 2021 में फॉर्म अप्लाई किए, अगर उसकी डेट जो अब आई है तो वो कहीं ना कहीं सही आई है, क्योंकि अब इस भर्ती को पूरा करा जाएगा। ऐसा नहीं कि इस भर्ती को लंबा चलाया जाएगा। आपका इसका एग्जाम जो है ना, आपको अगर इसका फिजिकल जनवरी से फरवरी में हो जाता है तो इसका आपको मार्च में एग्जाम देखने को मिल सकता है। आपको मार्च में, आप इसे टेंटेटिव मान के चलिए, आपको मार्च में आपको इसका एग्जाम देखने को मिल सकता है। क्योंकि मार्च टेंटेटिव डेट इसलिए बता रहे हैं मैं, क्योंकि अब ये भर्ती पूरी होगी, अब ये भर्ती रुकेगी नहीं दोस्तों। ये भर्ती अब जरूर पूरी होगी, क्योंकि इसके बाद इन्हें टाइपिंग टेस्ट कराना है, फिर इसका मेडिकल कराना है, उसके बाद इस भर्ती को कंप्लीट करके ज्वाइनिंग करा देंगे। 2021 की वैकेंसी रुकी हुई है, अगर अब हलचल हुई है विभाग में तो इसीलिए हुई है कि इसको पूरा कराएंगे। अब बीएसएफ एसएम 2024 जो है, उसका भी कोई फिजिकल की, जो उसका फिजिकल है वो सभी का क्लियर हुआ है। 2,65,000 प्लस छात्रों ने इसको क्लियर कर रखा है, उनको एग्जाम की बहुत चिंता है, और जो एक जायज भी है। क्योंकि दोस्तों, जिस भर्ती की हम तैयारी करते हैं, अगर हमें उसी का एग्जाम ना हो और उसके एग्जाम के चक्कर में हम बहुत पीछे रह रहे हैं, हम और भर्तियों को भी नहीं देख सकते, उसी एग्जाम के चक्कर में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये खेद होता है, अपने मन पे ही जोर पड़ता है कि काश हम इस तैयारी के पीछे लगे गए। अपने आप में पछताना होता है, और जो जायज है, क्योंकि एक छात्र के जीवन में सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि हम जिस परीक्षा का फॉर्म भरें उसे पूरा करें और उसमें क्लियर हो, यानी कि उसको हम पास करें। दोस्तों, समय है, जरूरी है, जो है वो है तैयारी। अगर हम समय के रहते हुए अपनी तैयारी में लगे रहेंगे, कंटिन्यूटी अपनी बरकरार रखेंगे, तो हमें इस सफलता को जरूर हम हासिल करेंगे। क्योंकि दोस्तों, बहुत स्टूडेंट, 70% स्टूडेंट यही सोचते हैं कि जब एग्जाम डेट आएगी जब हम अपनी तैयारी करेंगे, जो बहुत गलत है। क्योंकि बीएसएफ एसएम के एग्जाम डेट का कोई ज्यादा भरोसा नहीं, आप फरवरी या मार्च में आप मान कर चलिए जरूर होगा। जब जब हम इस डेट को सपोज करते हैं कि इस टाइम पे होगा होगा, जरूर हो जाएगा। क्योंकि आप सोचिए, अगर हमारी तैयारी है, हम कंटिन्यूटी इस टाइम अपनी लगातार प्रिपरेशन में हैं, तो हमें फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम चाहे कल हो, चाहे आने वाले परसों हो, चाहे आने वाले 1 महीने बाद हो,
हाँ, अगर हमारी तैयारी नहीं है और हम ये सोच रहे हैं कि जब एग्जाम डेट आएगी हम जब पढ़ेंगे, तो वो गलत है। साथियों, तैयारी करनी है अच्छे से, जोर लगाना है अपनी पढ़ाई में, इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि पीछे ना रहना हो, ये ना मुड़ना पड़े, ये पछताना ना हो कि हम लेट हो गए थे, हमें और समय मिलना चाहिए था, हमें नुकसान है इस चीज का। ऐसा नहीं करना। आपके पास 1 से 1.5 महीना, आपके पास डेढ़ तो नहीं, हम 2 महीने आपको बताए थे, 1 से 2 मंथ है हमारे पास। डेढ़ तो ज्यादा कम हो जाएगा, जरूरी नहीं। 1 से 2 महीने के, यानी कि आपके पास केवल और केवल 60 दिन। अगर आप 60 दिन का टारगेट प्रतिदिन सेट करते हैं, 60 दिन अगर आप ये कर कर चलते हैं कि हाँ मुझे 8 घंटे प्रतिदिन इस सब्जेक्ट को कवर करना है, 8 घंटे में जो हम पढ़ेंगे उसमें इस सब्जेक्ट को हमें कवर करना है, आप विश्वास के साथ अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे, इतना करेंगे कि आप अपने आप को इतना ऊपर ले जाएंगे कि बहुत। अगर आपका मॉक इस टाइम पे 70-75 बता रहा है, तो आपका मॉक जब आप इतनी कंटिन्यूटी करोगे तो आपका 90 प्लस हो जाएगा। दोस्तों, सब्जेक्ट कोई हार्ड नहीं है। रीजनिंग मैथ, जी रीजनिंग मैथ, हिंदी, क्लरिकल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर, यानी कि कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको ज्यादा समय लगे। सब्जेक्ट जो डिपेंड है वो है कंप्यूटर, जिस पर सबसे ज्यादा छात्र जिनकी परसेंटेज घटेगी बढ़ेगी वो केवल और केवल कंप्यूटर पे बढ़ेगी। इसलिए अपने कंप्यूटर को भी अच्छे से तैयारी करके चले, क्लरिकल एप्टीट्यूड को भी मजबूत करके चले, रीजनिंग को अच्छे से लेके चले, मैथ को अपना ठीक करके चले, और सबसे जो इंपॉर्टेंट हमारी हिंदी है उसको भी अपना ठीक करके चले। यानी कि हमें 5 के 5 सब्जेक्ट को इक्वल समय देना होगा, इक्वल तैयारी करनी होगी और बराबर प्रिपरेशन को अपना करना होगा। साथियों, अगर हम किसी भी चीज में थोड़ी सी भी डील करेंगे तो हमारे लिए वो सबसे बड़ी गलती होगी। दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस इन दोनों भर्तियों के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम एससी एसएसबी 2021 वाली भर्ती और बीएसएफ एसएम 2024 की भर्ती के कैंडिडेट हैं, या इनमें से कोई सी भी एक भर्ती के हम अगर कैंडिडेट हैं, तो हमें अपने ऊपर सबसे पहले विश्वास करना होगा कि हाँ, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। मैं इसे क्या कर पाऊंगा ये नहीं, मैं इसे कर सकता हूँ। जब हमारे अंदर सकने वाली क्षमता पैदा हो जाएगी, जब हम ये सोच लेंगे कि हम इसे कर लेंगे, जरूर कर लेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा इतना हो जाएगा कि हम इसे नहीं छोड़ सकते, इसे करेंगे ही करेंगे, हमारी मजबूरी है, चाहे आप कैसे भी समझिए, करना है तो करना है, डू और डाई हमारे लिए ये होगा। क्योंकि एसएसबी एससीएम 2021 जिनकी उम्र निकल चुकी है और उनकी अगर अभी कहीं जॉब नहीं लगी है, उनके लिए भी डू और डाई है। एसएसबी जो बीएसएफ एससीएम 2024 की है, ये भी सभी छात्रों के लिए डू और डाई है, इसमें जरूर करना होगा। 1501 वैकेंसी एससीएम की बीएसएफ एसएसबी में है और 115 वैकेंसी एसएसबी एससीएम में है। 1616 वैकेंसी बैठती है छात्रों। जिन स्टूडेंटों के दोनों फॉर्म है उसके लिए सोने पे सुहागा जैसा है। मेहनत को कंटिन्यू करें, अपनी तैयारी को बरकरार रखें। जीवन में कुछ नहीं, केवल और केवल एक है सफलता। अगर सफलता मिली तो लोग तारीफों के पुल बना देंगे, अगर सफलता नहीं मिली तो लोग कभी ये नहीं कहेंगे कि कितनी मेहनत आपने की। दोस्तों, निरंतरता बनाए रखिए, सबसे जरूरी अपने आप पर विश्वास रखिए, जिस तैयारी पर आप लगे हुए हैं उस पर लगे रहिए, और आप अपने अंदर एक इतना बड़ा दृढ़ संकल्प लीजिए कि हाँ, आप इसे कर सके। अगर आप मजबूत हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको कमजोर बना दे। लगे रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद साथियों।